Hello beautiful learner, welcome back to my YouTube channel. Today we are discuss about January to April 2024 new cue card. Describe an occasion when you heard someone complaining about something in a restaurant or store or other business places. यहाँ पे हम उस ओकेशन के बारे में बात करेंगे जब आपने किसी को कंप्लेन करते हुए सुना था किसी चीज़ के बारे में, जैसे कि प्लेस हो गया रेस्टोरेंट, स्टोर या फिर कोई भी बिजनेस प्लेसेस। यहाँ पे क्यूज दिए गए हैं। व्हेन एंड वेयर इट हैपन्स, कब और कहाँ पे हुआ था। व्हाट ही सी कंप्लेन अबाउट, वो किस चीज़ के बारे में कंप्लेंट कर रहे थे। व्हाट द रिजल्ट वाज, उसका रिजल्ट क्या आया था। एंड एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट अबाउट द एक्सपीरियंस, और एक्सप्लेन करना है कि आपको कैसा फील हुआ था उस टाइम पे। हम हमारा क्यू कार्ड एक जनरल लाइन से स्टार्ट करेंगे। इन दिस कंटेम्पररी एरा इंडिविजुअल्स मेक कंप्लेंट्स इमीडिएटली व्हेन दे गेट अनसेटिस्फैक्ट्री सर्विस। इस मॉडर्न ज़माने में इंडिविजुअल्स इमीडिएटली कंप्लेंट कर देते हैं किसी भी चीज़ के बारे में जब उन्हें अनसेटिस्फैक्ट्री सर्विस मिलती है तब। From my childhood to this cutting edge era, I have heard numerous kinds of complaints on various places. Although sometimes my experience was not up to the mark, the majority of the time I was over the moon due to good result. मेरे बचपन से लेके इस मॉडर्न ज़माने तक मैंने बहुत सारी टाइप की कंप्लेंट्स सुनी है अलग अलग प्लेसेस पे। हालांकि कभी कभार मेरा जो एक्सपीरियंस था वो जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं रहा, लेकिन ज़्यादातर टाइम पे मैं बहुत हैप्पी था। नॉट अप टू दी मार्क, ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं रहा। एंड ओवर दी मून का मीनिंग होता है एक्सट्रीमली हैप्पी। However, here I would like to shed some light on an incident when I heard a person complaining about food in a well-reputed restaurant. हालांकि यहाँ पे मैं एक इंसिडेंट के बारे में बात करने वाला हूँ जब मैंने एक पर्सन को कंप्लेन करते हुए सुना एक वेल रेप्यूटेड रेस्टोरेंट में, वो भी फूड के लिए। दिस फूड कोर्ट इज़ अराउंड द कॉर्नर ऑफ माई होम टाउन। वो फूड कोर्ट मेरे होम टाउन से बहुत नियर है। अराउंड द कॉर्नर ऑफ, ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है वेरी नियर। इट इज़ नॉन फॉर इट्स ग्रैंड एटमॉस्फियर एंड डेलिशियस फूड। ये रेस्टोरेंट उस रेस्टोरेंट के एटमॉस्फियर एंड डेलिशियस फूड के लिए जाना जाता था। While walking down my memory lane, I vividly reminisce 4 months ago on the natal day of my comrade. While walking down my memory lane, ये एक फ्रेज है जिसका मीनिंग होता है मेरी यादों की गलियों से गुजरना। आई विविडली रिमेनाइज का मीनिंग होता है आई स्ट्रांगली रिमेंबर। रिमेनाइज का मीनिंग होता है रिमेंबर। 4 महीने पहले मेरे फ्रेंड के बर्थडे के दिन, नेटल डे का मीनिंग होता है बर्थडे एंड कॉमरेड का मीनिंग होता है फ्रेंड। ऑन दैट पर्टिकुलर डे माई फ्रेंड एंड आई वर ईगरली वेटिंग फॉर आवर फूड। उस पर्टिकुलर डे पे मेरे फ्रेंड एंड मैं हमारे फूड के लिए वेट कर रहे थे। आई नोटिस दैट अ पर्सन एट द एडजेसेंट टेबल वॉज ऑल्सो वेटिंग फॉर हिज ऑर्डर। मैंने ये नोटिस किया कि हमारे टेबल के बाजू के टेबल वाले पर्सन भी उनके ऑर्डर का वेट कर रहे थे। Moreover, after some time, he started complaining to the waiter about the delay in receiving his order. The waiter was fearful and felt a bit embarrassed. इसके अलावा आफ्टर सम टाइम के बाद वो पर्सन अपने फूड के लिए कंप्लेंट कर रहा था उस वेटर को, क्योंकि उन्होंने ऑर्डर बहुत डिले किया था। उस कंप्लेंट की वजह से वेटर थोड़ा डर गया था एंड थोड़ा एम्बेरेस भी फील कर रहा था। आई थॉट दैट परहैप्स दिस पर्सन इज फेमिस्ट, दैट्स वाई ही गोट इम्पेशेंट। फेमिस्ट का मीनिंग होता है उसे भूख लगी होगी। मुझे ये लगा कि शायद उस पर्सन को भूख लगी होगी, उसी की वजह से वो एक थोड़ा इम्पेशेंट हो गया था। When his food arrived, seeing it, he became hot under the color. जब उनका फूड आया उसे देख के वो बहुत गुस्सा हो गए। hot under the color का मीनिंग होता है गुस्सा हो जाना। Apart from this, he started yelling at waiter because the waiter brought wrong order. इसके अलावा वो वेटर पे चिल्ला रहा था क्योंकि वेटर रॉन्ग ऑर्डर लेके आए थे। He said that he is utterly dissatisfied with the service and will never visit this restaurant again in life. उस पर्सन ने बोला कि उनकी सर्विस से वो बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हुए हैं एंड वो इस रेस्टोरेंट में फ्यूचर में कभी भी नहीं आना चाहते हैं। In addition, we tried to quieten him down, but he was continuously complaining.
इसके अलावा हमने भी उन्हें शांत करने की ट्राई की थी, लेकिन वो कंटिन्यूसली कंप्लेन कर रहे थे। Afterwards, the restaurant staff informed the manager about it. He immediately approached that customer. इसके बाद रेस्टोरेंट के जो स्टाफ थे उन्होंने वहाँ के मैनेजर को इसके बारे में इन्फॉर्म किया और वो इमीडिएटली उस कस्टमर के पास आए। I must say, the manager was a benevolent person. He patiently talked to the customer and calmed him down. बेनेवलेंट का मीनिंग होता है काइंड हार्टेड। मैं ये कह सकता हूँ कि मैनेजर एक काइंड हार्टेड पर्सन था, क्योंकि वो पेशेंटली उस कस्टमर से बात कर रहा था और उसे काम डाउन भी किया था। व्हाट्स मोर, ही अपोलोजाइज सिंसियरली फॉर द डिले। इसके अलावा मैनेजर ने माफ़ी भी मांगी डिले के लिए। नॉट ओनली दैट बट ऑल्सो द कस्टमर वॉज ऑफर्ड अ कम्प्लीमेंट्री डेजर्ट। इतना ही नहीं बल्कि कस्टमर को एक कम्प्लीमेंट्री डेजर्ट भी ऑफर किया। अगर आपको आंसर को लॉन्ग करना हो तो आप ये 2 लाइन भी बोल सकते हो जो मैं एक्स्ट्रा लिखी है वो। When it comes to the question of how I felt about it, to be honest, I have nothing to speak ill about this experience. अगर इस क्वेश्चन पे बात करें कि मुझे कैसा फील हुआ था, ईमानदारी से कहूँ तो मैं इसके बारे में कुछ भी बुरा नहीं बोल सकता हूँ। Even I can say this situation was for me like killing 2 birds with 1 stone. I not only learnt how to calm like manager but also enjoyed scrumptious food. किलिंग 2 बर्ड्स विथ 1 स्टोन ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है एक तीर से 2 निशाने लगाना। इवन ये सिचुएशन मेरे लिए एक तीर से 2 निशाने लगाने जैसी थी। मैं ओनली यही नहीं सीखा कि कैसे काम रहना चाहिए एवरी सिचुएशन में जैसे मैनेजर काम रहा था, बल्कि हमने वहाँ का स्क्रम्पटियस फूड भी एंजॉय किया था। स्क्रम्पटियस का मीनिंग होता है डिलीशियस फूड। To cut the long story short, this was a time when I heard someone complaining about something in a restaurant. To cut the long story short, ये एक इडियम है जो हम एंडिंग के लिए यूज़ करते हैं। यही वो टाइम था जब मैंने किसी को कंप्लेंट करते हुए सुना था, वो भी एक रेस्टोरेंट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। और अगर आपको इस क्यू कार्ड्स की PDF चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो।